हेलो, वेलकम बैक ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर इट मींस पीपल एज रिसोर्स पे। इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पीपल कैसे रिसोर्स के रूप में है। ठीक है, इस टॉपिक में आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। ये इसके साथ बहुत सारे टॉपिक पे आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी वे में ये टोटल कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है ऑन द एनसीईआरटी पे, आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बेस्ड है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अपनी टॉपिक पे। तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो क्लास 9th के अपने सेकेंड चैप्टर पे इट मींस पीपल एज रिसोर्स पे। तो सबसे पहले जो समझना है हमें ये रिसोर्स क्या है। रिसोर्स का जो सेंस होता है वो हर वो चीज जो आपके किसी भी एक्टिविटी में यूज होती है, उस एक्टिविटी के पर्पज से वो आपका रिसोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं बहुत इजी वे में, तो जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं तो इसमें ये बोर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये मार्कर यूज कर रहा हूं, ये सब मेरे लिए एज अ रिसोर्स है। तो उसी तरह हम नेशनल लेवल पे या नेशन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे आपके लैंड है, वाटर्स है और सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ जैसे एज अ रिसोर्स होता है डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो नेशनल डेवलपमेंट में जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आपका पीपल्स का होता है। और पीपल का तब होता है जब वो पीपल एज अ ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में हो। ठीक है, अब ये ह्यूमन कैपिटल क्या है? देखिए, ह्यूमन कैपिटल को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पीपल होता है इट मीन जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की होती है ये दो कैटेगरी की होती है। तो पॉपुलेशन को अगर आप एज अ एसेट यूज करना चाहते हैं या लायबिलिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट में काम करती है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन को, अगर जो भी पॉपुलेशन है, जो भी पीपल है, अगर उससे आप उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लाइक एज एग्जांपल जैसे एजुकेशन में या उसके हेल्थ में या उसकी ट्रेनिंग में कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो एज अ होल टाइम लायबिलिटीज ही बनी रहेगी, एसेट नहीं कन्वर्ट हो पाएगी, एसेट में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊं तो सपोज दैट आप हैं, जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी टाइम पीरियड में है, तो आप इस समय आपके गार्जियन जो है वो आपके एजुकेशन पे, फिर आपकी हेल्थ पे और नेक्स्ट इन द फ्यूचर आपकी ट्रेनिंग पे जो इन्वेस्ट करेंगे वो इसी एस्पेक्ट से अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो इन द फ्यूचर आप एज अ एसेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज जो स्टूडेंट स्टडी नहीं करते, एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ट्रेनिंग नहीं ले पाते, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं कि होल टाइम अपने गार्जियन पे एज अ लायबिलिटीज ही बने रहते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट किसी भी पीपल को एज अ ह्यूमन कैपिटल के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। अब तो ये ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, आपका पहला कॉन्सेप्ट आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है। और इसके साथ ही एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो जस्ट जैसे जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, जैसे जो स्टॉक होता है, जैसे जो पर्सन एलिजिबल होता है किसी वर्क को करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग के बेस पे, तो वो तो हो जाता है आपका ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, या कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो उसके पास स्किल्ड है, जिस स्किल्ड के आधार पे वो अपना वर्क करता है, वर्क परफॉर्म करता है, तो उसे तो हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तब कहलाता है जब आप उसके
स्टार्टिंग पीरियड में जब उसके एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ह्यूमन कैपिटल को बनाने में जो कुछ इन्वेस्ट होता है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहला जाता है। फिर पीपल, और जब वो फॉर्मेशन बन जाता है तब उसके बाद वो पर्सन, पीपल, वो जो पर्सन होगा एज अ रिसोर्स हो जाएगा आपका नेशनल डेवलपमेंट में। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है और डिटेल में हम अपने इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए एक वन बाय वन करके हम देखते हैं। तो हमने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया ह्यूमन कैपिटल का। अब जो भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अब इसको पूरा डिस्क्राइब वे में समझने की कोशिश करते हैं हम डिटेल में। तो सपोज दैट ह्यूमन बीइंग परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज लाइक एज। चलिए अब छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल के थ्रू ही किसी भी कॉन्सेप्ट को बड़ा इजी वे में समझाया जाता है, तो हम भी कोशिश करते हैं आपको पहले एग्जांपल देने की। तो आप जैसे सपोज दैट आप अपने अराउंड अस जो कुछ भी एक्टिविटीज लोगों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो वैसे ही दिया गया है ह्यूमन बीइंग परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज लाइक एज, बहुत तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, बहुत तरह की होती है। तो उसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन which are undertaken for a monetary gain। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी होती है वो सारी एक्टिविटी मैन की जो मॉनेटरी गेन करती है, इट मीन्स जिससे आप मनी गेन करते हैं अपने लाइफ सर्वाइवल के लिए, या आर टू सेटिस्फाई हिज हर वांट्स, हिज और हर वांट्स। देखिए क्या है, हर वो एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जिससे आप कुछ इनकम जनरेट करते हैं, या आप ये कह लीजिए कुछ इनकम जनरेट करते हैं अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, या आप ये कह लीजिए हर वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिससे हमारे नेशनल इनकम या जीडीपी में कुछ वैल्यू ऐड होती है। वो ऑल दोज एक्टिविटीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वो ये सारे एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर टेकन आती है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर देखें आप तो वर्कर्स हो गया, फार्मर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स, टीचर, डॉक्टर एटसेट्रा, ये सारी जो एक्टिविटी होती है इस एक्टिविटी के थ्रू कुछ ना कुछ इनकम जनरेट की जाती है जो वो अपने लाइफ सरवाइव करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडरटेकन रखते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है आपकी, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने के लिए बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वंस दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन। हर वो एक्टिविटीज जिससे कोई मॉनेटरी गेन नहीं होती है, हर वो एक्टिविटीज जिससे कोई भी मॉनेटरी गेन नहीं होती, इट मीन्स कोई इनकम किसी भी तरह की आपको जनरेट नहीं होती है, वो सारी एक्टिविटीज आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। जैसे आप कोई भी एक्टिविटीज अपने हॉबीज पर्पज से कर रहे हैं, या अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, या तो आप अपने घर में कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है पूजा पाठ आप कर रहे हैं, हाउस कीपिंग, जैसे मम्मी होती हैं जो घर में दिन भर काम करती रहती हैं, वो क्योंकि वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, उस वर्क से वो किसी भी तरह का इनकम जनरेट नहीं करती हैं, इसलिए उनके इस वर्क को जो वो दिन भर भी मेहनत करती हैं लेकिन उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडरटेकन नहीं रखते। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। ये जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, तो इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मेनली 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब 3 सेक्टर हैं जिसमें आपका पहला आएगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड होगा आपका सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड होगा आपका टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो चलिए एक एक सेक्टर को डिटेल में समझते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर आपका जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एज एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और
दिस सेक्टर कंसीडर डायरेक्टली यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये डायरेक्टली यूज करता है नेचुरल रिसोर्सेज को। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर देखते हैं, जो एग्रीकल्चर है वो आपका बेस्ड है ऑन द नेचुरल रिसोर्स पे। तो जो भी प्राइमरी सेक्टर में वो सभी सेक्टर इंक्लूड हो जाते हैं जो नेचुरल रिसोर्स पे बेस्ड होते हैं। लाइक एज एग्जांपल की अगर हम बात करें, दिस सेक्टर इंक्लूड आपका एग्रीकल्चर। ये इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं? आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाती है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाती है, फिशिंग आ जाती है, पोल्ट्री फार्मिंग आ जाती है, माइनिंग एंड क्वायरिंग। ये सभी सेक्टर आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे मोस्ट जो फोकस करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज आती है, क्योंकि ये 1 नंबर्स मार्क्स में, चूंकि अब जो फॉर्म हो गया है वो एमसीक्यू टाइप्स के मैक्सिमम बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। तो 1 नंबर्स ऑलरेडी आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, तो उसमें ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखना कि कौन कौन सा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी उसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस सेक्टर कंसीडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अब सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में हम गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसका एक कॉन्सेप्ट और भी है ये कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो भी करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पे होता है। इट मींस प्राइमरी सेक्टर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके आप जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं वो सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इट मींस आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो सपोज दैट जैसे आपका वीट का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के तहत आता है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। लेकिन अगर उस वीट को फ्लोर मिल में अगर फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है तो फ्लोर मिल जो है आपका वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट आ जाएगा, बेस्ड ऑन द प्राइमरी सेक्टर है। दूसरा, अब उस फ्लोर से अगर आप ब्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ब्रेड का जो आपकी बेकरी आएगी जहां ब्रेड कन्वर्ट होगा वो भी आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। अगर उस ब्रेड से आप केक में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे, तो वो भी आपका सेकेंडरी सेक्टर का आ जाएगा पार्ट। इतने सेकेंडरी सेक्टर में वो सभी एक्टिविटीज आती है जहां रिप्रोडक्शन का वर्क होता है, या इसीलिए हम इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, अगर हम टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो मोस्टली टर्शियरी सेक्टर को देखिए क्या इसमें टर्शियरी सेक्टर, दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस। तो मोस्टली हम टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब सर्विस सेक्टर का मतलब ये है, दिस सेक्टर इंक्लूड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विस एंड रेम्यूनरेशन। तो देखिए क्या है टर्शियरी सेक्टर का कॉन्सेप्ट सर्विस सेक्टर से। तो अब जो सर्विस होगा ये बेस्ड होता है, सर्विस सेक्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड कराने का काम करता है। सपोज दैट आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको लोन की जरूरत हुई तो आपको बैंकिंग फैसिलिटी की जरूरत हो जाएगी, तो बैंकिंग जो है आपका सर्विस सेक्टर का पार्ट आ जाएगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन आपका सर्विस सेक्टर का पार्ट आ जाएगा। आपको उसमें एग्रीकल्चर में कम्युनिकेशन की जरूरत, कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होगी, तो वो भी आपका सर्विस सेक्टर का पार्ट आ जाएगा। तो इसी तरह चाहे प्राइमरी सेक्टर हो और सेम प्रोसेस सेकेंडरी सेक्टर में भी होते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड कराता है आपका टर्शियरी सेक्टर, इट मींस सर्विस सेक्टर। अब ये जो भी सर्विस सेक्टर होता है ये तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में आपको जरूर आप कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। तो चलिए, इस तरह हमने देखा इन तीनों सेक्टर्स को जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तहत परफॉर्म होती हैं, जो भी एक्टिविटीज, उसको हम इन 3 सेक्टर में कैटेगराइज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं मोस्टली। और इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मोस्टली 2 पार्ट में और भी डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अदर फॉर्म है इसके, जिसमें हम इसमें कैटेगराइज करते हैं मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो मार्केट एक्टिविटीज क्या है या नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है, इसे समझते हैं। तो मार्केट एक्टिविटीज देखिए, हम बहुत इजी वे में आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मार्केट एक्टिविटीज कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज
रिम्यूनरेशन। तो देखिए, जो आपकी मार्केट एक्टिविटीज होती है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है। इट मीन्स वो हर तरह का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जिसको मार्केट में सेल करने के पर्पज से प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए क्या है, आप जो भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ योर सेलिंग इन योर मार्केट, दैट इन दैट कंडीशन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इट्स कॉल्ड अ मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एग्रीकल्चर किया है और उस एग्रीकल्चर को आपको मार्केट में सेल आउट करना है तो वो आपकी मार्केट एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने एग्रीकल्चर किया है अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए तो वो आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज में आ जाएगी। एग्जांपल में हम देखते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। मतलब अगर आपने किसी भी तरह का कोई गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है फॉर सेल्फ कंजप्शन पर्पज से, तो इन दैट टाइप्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज कंसीडर इन नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो इस तरह हम मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में भी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको कंसीडर करते, उसको क्लासिफाई करते। तो इस तरह हमने यहाँ पे आपको पहले एक्टिविटीज को समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह हमें नहीं लगता इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट होगा। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन होता है, मतलब जो पीपल होता है, उसके हम जो क्वालिटी होती है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब उस पीपल को कैसे कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में। वो आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो मतलब इस लेक्चर का मतलब इस टॉपिक का अपना जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर मुझे नहीं लगता इस सारे टॉपिक में कोई डाउट रह गया होगा तो आप बिल्कुल हमारा इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट जरूर देखें, और इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, क्योंकि आपके उन फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।